प्रॉब्लम नंबर 74 है, 100 इंटीग्रल्स का 74 बाय 100 हो गए हमारे पास, ठीक हो गया। अब सिर्फ 26 प्रॉब्लम्स रह गए। इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल लाजमी सीखेंगे, वो हम लोग 80 के बाद उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम 74 के अंदर आप लोग देख सकते हैं हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से ही करेंगे, क्योंकि इसके हमारे पास नीचे फैक्टर्स बने हुए, ठीक हो गया। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन सिंपल ही है, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, x माइनस 1 डिवाइड x माइनस 3 और a डिवाइडेड बाय x, a मतलब x खुद एक फैक्टर है, ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास आ जाएगा प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ठीक हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास एलसीएम आ रहा है जी x माइनस 1 x माइनस 3, ये आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेना इस इक्वेशन के साथ, ठीक हो गया। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 के साथ ये एलसीएम मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से दे तो ये पूरा का पूरा डिवाइड, मतलब ये डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में कट हो जाएगा, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू a के साथ सिर्फ x कट हुआ तो a के साथ x माइनस 1 और x माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस b के साथ हमारे पास x माइनस 1 कट हुआ तो x और x माइनस 3 आ जाएगा, प्लस c के साथ हमारे पास x और x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। मतलब सबके साथ मुख्तलिफ मुख्तलिफ आ जाएंगे, ठीक हो गया। मतलब हमारे पास कटिंग हुई ना, जब इसने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो x कट हो गई, ये दो फैक्टर्स आ गए। इसने इसके साथ x माइनस 1 किया तो ये आ गए, और यहाँ से x माइनस 3 तो ये, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये जो तीनों लीनियर फैक्टर है ये जीरो के इक्वल रखो, तो x को पहला ही जीरो के इक्वल आ गया खुद ही, फिर x माइनस 1 को जब जीरो के इक्वल रखा तो x का आंसर 1 आ गया, फिर हमने x माइनस 3 को भी जीरो के इक्वल रखना और इसका आंसर x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब ये जो x के तीन आंसर्स हैं ना, सबसे पहली चीज कि हम x इज इक्वल टू 0 को पुट कर लेते हैं, इनपुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर पुट करते हैं। तो जब यहाँ पे 0 पुट होगा तो सिर्फ -1 बच जाएगा, a 0 माइनस 1 और 0 माइनस 3 प्लस b 0 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 3 प्लस c 0 माइनस 0 और 0 माइनस 1, तो ये 0 से मल्टीप्लाई करके 0, ये भी 0, यहाँ से आंसर आ जाएगा -1 a माइनस 1 और -3, तो a का आंसर हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू -1/3, ठीक हो गया। a का आंसर मेरे पास यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया, यहाँ -1/3, ठीक है। अब आप लोग सिंप्लीफिकेशन देख लिया, अगर अब हम लोग x इज इक्वल टू 1 को पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 के अंदर पुट करते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू a 1 माइनस 1, तो a तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 3, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 प्लस b बच जाएगा, ये b 1 और 1 माइनस 3 और c भी 0 हो जाएगा, c आ जाएगा 1 और 1 माइनस 1, इस 1 माइनस 1 की वजह से ये भी 0 और ये भी 0, यहाँ से b निकल आएगा 1 इज इक्वल टू b और 1 मल्टीप्लाई बाय दिस -2, तो b का जो आंसर आ जाएगा वो b इज इक्वल टू 1/2 माइनस का, ये b का आंसर आ गया, ठीक हो गया। b का आंसर -1/2, ओके। अब हम आते हैं अपने c की तरफ। अब हमने ये जो x इज इक्वल टू 3 है ना, x इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे तो 2 3 -1 इज इक्वल टू a 3 -1 और 3 -3, ठीक है, प्लस b, ये 3 है, प्लस b 3 और 3 -3 प्लस c 3 और 3 -1, यहाँ से 3 -3 से ये 0 हो गया, यहाँ से 3 माइनस ये भी 0 हो गया, यहाँ से अब निकल आएगा हमारे पास c, क्या निकल आएगा जी, c, तो 2 3 6, यहाँ पे 5 इज इक्वल्स टू, और b और a 0, c तो 3 और 2, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3 2 6 इज इक्वल टू c, तो ये मेरे पास c निकला है, क्या निकला है जी, 5/6, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि a b c जो आया हमने इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना, इसी इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू, a की जगह हमारे पास आ जाएगा -1/3, a की जगह तो -1 ऊपर लिखो और 3 नीचे और x, ठीक हो गया, a की जगह मतलब -1 और 3, और b का वैल्यू है -1/2, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 ऊपर लिखो और 2 नीचे लिखो और साथ इसका ये फैक्टर मतलब x -1 लिखो, ठीक है, और साथ प्लस
5 ऊपर लिख लो, 6 नीचे लिख लो, ठीक हो गया, 5/6। और c का फैक्टर है x-3, ठीक हो गया, ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन जस्ट हमने क्या करना है कि ये देखो, ये इसके इक्वल था इंटीग्रेशन, अब ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब अब इसको हम लोगों ने पीसेस में तोड़ दिए। अब जिन पीसेस में हम लोगों ने इसको तोड़ा है ना, इन पीसेस का आपने इंटीग्रेशन ले लेना है। इनका इंटीग्रेशन ले लेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन, ठीक हो गया, इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन तो एज इट इज 2x-1 डिवाइडेड बाय x-1 और x-3 dx, ठीक हो। यहाँ पे अब -1 को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन का साइन, और 3 भी बाहर निकाल लो, क्योंकि 1/3 कांस्टेंट है, तो 1 डिवाइडेड बाय x और dx, इसके ऊपर अलग इंटीग्रेशन, ये माइनस साइन 1 और 2 को बाहर निकाल लो, ठीक है, और इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय x-1 और dx, ठीक हो गया। इसी तरह यहां से भी 5/6 को बाहर निकालो, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x-3, 1 डिवाइडेड बाय x-3 dx, ठीक हो गया। अब ये तो एज इट इज चलता जाएगा, क्योंकि हमें इसकी इंटीग्रेशन मालूम करनी है ना, 2x-1 डिवाइडेड बाय x-1 x-3 dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे -1/3 x का, यहाँ पे हम लोग एक रूल पढ़ेंगे, वो रूल ये है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ नीचे फंक्शन हो, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो हम नेचुरल लॉग फंक्शन प्लस c लगाएंगे, तो यहाँ पे नेचुरल लॉग x लग जाएगा, क्योंकि x फंक्शन है, -1/2, यहाँ पे नेचुरल लॉग x-1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 5/6 नेचुरल लॉग x-3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस c। ये इसका क्या आ गया, हमारे पास सोल्यूशन आ गया। ये क्या आ गया जी, सोल्यूशन। तो हम इसको सोल्यूशन क्या देते हैं। अब ये जो सारी फिलॉसफी थी ना, ये हमारे पास इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की थी यहाँ पे, बस इसमें से हम लोगों ने थोड़ा सा आइडिया को क्लियर करना है, ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक होगा। पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर अगर आप लोगों ने वीडियो देखनी है पूरी, तो मेरे इस चैनल पे जाके आप लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक हो गया, और साथ लिखेंगे टैली मैथ, ठीक हो गया, ये आपको वीडियो दे देगा, सही है। तो आप लोग उसके अंदर मैंने फिर चारों केसेस को डिफाइन किया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम नंबर 74 समझ आ चुका होगा। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 75 को देखते हैं, ताकि आपके कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो प्रॉब्लम नंबर 75 तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।